हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फेर यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का एक बड़ा नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है जी। वैकेंसियों की डिटेल कितनी है, टोटल क्या एग्जाम रहेगा, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एज कितनी है, कितनी एज में छूट मिलेगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। तो अभी अभी आपको पता चल भी गया होगा भाई, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, ठीक है। 32,400 कुछ पोस्टों का नोटिफिकेशन रेलवे ने निकाल दिया है वही, ठीक है। केवल 10th पास प्लस टू 10th पास वाला बच्चा इसको भर सकता है, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा इस बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जी इसका जो शेड्यूल है क्या है। नोटिफिकेशन आपको पता है जी 28 को इनका लॉन्च हो गया था नोटिफिकेशन, ठीक है। 28/12 को नोटिफिकेशन आया था कि हम डी ग्रुप के अंदर भर्ती करने जा रहे हैं। डी ग्रुप के अंदर भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो जारी हो गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन है जी इसका 22/1 यानी आज की डेट में इसको पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। दूसरा है जी ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से आपके 23/1/2025 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट डेट रहेगी जी वह रहेगी आपकी 22 फरवरी 2025, इसकी जो लास्ट डेट है वो, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस सबमिट का जो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मार्च की 6 तारीख तक अगर आपने कोई भी आपके फॉर्म भरते हुए करेक्शन हो गई, आपने गलती से कुछ और लगा दिया, 10th की जगह +2 की मार्कशीट अपलोड कर दी या +2 की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, इसके जो करेक्शन है वो आपकी रहेगी 6 मार्च 2025 तक आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट सीधी। इसके बाद नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी एग्जाम की जो फीस है कि आप कितने पैसे दे के इस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है जी उसके लिए 500 रुपए फीस रहेगी। बाकी की कैटेगरी के लिए SC BC OBC के लिए 250 रुपए फीस रहेगी। अगर आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो जो जर्नल के 500 रुपये हैं उसमें से 400 रुपये आपके वापसी आ जाएंगे। बाकी के जो 250 हैं SC BC अलग कैटेगरी के, उनके 250 रुपए वापस आ जाएंगे। यानी आप जर्नल में अगर आप पेपर देने भी नहीं जाते हैं तो 100 रुपए आपके फिर भी लगेंगे ही। इसलिए पेपर देने साथियों जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद है जी इसका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा जी। कंप्यूटर से आपका CBT एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपकी फिजिकल होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। इसके अंदर साइंस का पोर्शन रहेगा जी 25 नंबर का, मैथ आएगा आपका 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 30 नंबर की और करंट अफेयर आएगी आपकी 20 नंबर की। हमेशा देखा जाता है जो रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो साइंस और करंट अफेयर का काफी अच्छा पोर्शन पूछा जाता है। और इसके अलावा आप इनको बिल्कुल क्लियर कर लेना। यूट्यूब में आपको टीचर बता देता हूं भाई, मैथ रीजनिंग करने के लिए आपको रविंदर पांचाल सर के नाम से यूट्यूब है, रविंदर पंचाल, ठीक है। मैथ वाले सर लिख देना भाई, आपके पास आ जाएगा। इनसे आप मैथ रीजनिंग कर लेना, आप कहीं भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। 100 नंबर के पेपर में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1/3 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना। 90 मिनट आपको दी जाएगी, 90 मिनट आपको दी जाएगी। इसके बाद इसकी आएगी फिजिकल, ठीक है। देखो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट होंगी, ठीक है। इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, PET टेस्ट होगा, ठीक है। PET टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, और एक 35 kg का वेट लेके आपको भागना होगा 100 मीटर, ठीक है। बॉयज को 35 किलो है और लेडीज को इसके अंदर 20 kg है भाई, ठीक है। 20 kg इसका फीमेल के लिए रहेगा, ठीक है। फीमेल के लिए 20 kg है और बॉयज के लिए होगा इसका 35 किलो, ठीक है जी। इसके बाद जो 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, 1 किलोमीटर की रनिंग है इसमें बॉयज के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में
और गर्ल्स के लिए होगी ये 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। यानी महिलाओं को अच्छा मौका दिया जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है ना भाई। साथ के साथ में मैं नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन किए हुए हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एक बात आपको बिल्कुल करियर बताने का मेरा चांस रहेगा कि आपको कोई भी मिस्टेक इसके अंदर ना मिले, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में देख लेते हैं जी क्या दिया हुआ है। टेस्ट आपका दिया हुआ है, फिजिकल टेस्ट है जो भी मैंने बताया। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 केजी वेट फॉर ए डिस्टेंस इन 100 मीटर, यानी आपको 35 किलो का जो वेट है 100 मीटर लेकर भागना है। कोई ऐसे नहीं कि वो पूरी स्पीड पकड़नी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से केवल उठाया कट्टा और वो वहां से 100 मीटर तक भाग के लेके जाना है, ताकि आपको ये वहीं पर पता चल जाए कि आप काम करने लायक हो नहीं है। क्योंकि डी ग्रुप में आपको पता क्या काम होता है, पटड़ियों के ऊपर बैठे रहना और कुछ ना कुछ सामान लेज के रहते रहना। उसके बाद है भाई शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकंड। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए सेम वही है, 20 केजी का आपके अंदर इसके 20 किलो का एक कट्टा उठा के भागना है 100 मीटर, 2 मिनट का इसके अंदर टाइम है, ठीक है। 100 मीटर 2 मिनट में, ठीक है। इसके अलावा सेम वही रेस है, इसके अंदर रेस दी हुई है जी 1000 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड, बॉयज से ज्यादा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एज के बारे में। एज इसमें क्या दी हुई है, ठीक है। एज के हम देख लेते हैं भाई, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए इसमें एज का जो फैक्टर दिया हुआ है इसमें बात करेंगे और कितनी छूट आपको दी जाएगी, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी और एससी बीसी के लिए, ठीक है। तो जनरल के लिए आपकी एज रहेगी 18 से 36, यहाँ पर रहेगी आपकी ओबीसी के 18 से 39 और एससी बीसी के लिए रहेगी 18 से 42। इसके अंदर स्पेशल जो छूट दी है वो अलग से है जी, वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रहेगी कि ओबीसी को देखो 5 साल की छूट मिल गई ना, यहाँ पे ओबीसी को 5 साल की छूट दी जाएगी भाई, ठीक है। 5 साल की इसके अंदर छूट दी होती है, 5 साल की इसके अंदर एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। यहाँ पर आपको ज्यादा भी दे सकती है, ठीक है, 6 का भी हो सकता है, यहाँ पर 10 साल तक भी चला जाता है और एक्स सर्विसमैन को भी स्पेशल छूट मिलती है। तो प्यारे सभी बच्चों जल्दी से फॉर्म भर दो, क्योंकि लगना तो हमें डी ग्रुप में ही है। एचसीएस बड़ी पोस्टों की तो सरकार नौकरी हमें देगी नहीं, ठीक है। तो हरियाणा से बेटर भी अच्छा पॉइंट होता भाई। और अब तो 8 पे कमीशन के बाद तो जैसे बच्चों में एक अलग से ही मुस्कुराहट देखने को मिली, क्योंकि जिस जिस डिपार्टमेंट में सैलरी 10,000 थी, अब उसी डिपार्टमेंट की सैलरी 20,000 हो गई, यानी डबल सैलरी होने वाली है, ठीक है। डी ग्रुप की 22 से 23,000 थी, अब 35 प्लस आपको सैलरी मिलने जा रही है। तो सभी प्यारे बच्चों फॉर्म को जल्दी से भर देना, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको अगर देखना चाहता हूँ मैं दिखा देता हूँ कि कैसा नोटिफिकेशन है। चलिए 1 मिनट रुक जाना भाई, नोटिफिकेशन हम निकाल लेते हैं इसका। ये लो जी, ये नोटिफिकेशन है जी, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं क्या कुछ है, सेम कंडीशन दी हुई है, ठीक है भाई। ये देखो आपका जो स्टार्टिंग पे है 7th के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इन्होंने। 7th पे के अकॉर्डिंग आपकी 18,000 सैलरी है, तो अब 8 के अंडर आपकी कम से कम 35,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। 18 से 36 एयर है, टोटल 32,438 इसके अंदर पोस्ट दी गई है, ठीक है जी। और इसमें कोई इतना बताने वाली बात है नहीं कि ज्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, उससे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप रीड कर लेना प्यारे बच्चों, और इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी हौसला मिले और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आते रहे। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।